प्रिय भाई बहनों, गणित कक्षा 8 में देखेंगे अभ्यास अभ्यास 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करिए। निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, 425 के आगे 4 जीरो, माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42,50,000। इसको वैज्ञानिक रूप में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन यही है कि एक अंक के बाद हम दशमलव प्रेजेंट करते हैं और 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, जिसमें दशमलव कहीं नहीं है। तो यहाँ हम मानेंगे दशमलव बाहर है, माने 4,42,50,000 में दशमलव कहीं नहीं है, तो हम मानेंगे दशमलव इसके बाहर है। और इसको एक अंक के बाद दशमलव लगाना, माने लिख देंगे बराबर 4.25। दशमलव के बाद जितना डिजिट होगा उसी को हम लिखेंगे, माने जो अंक होंगे उसी को लिखेंगे, जीरो को नहीं लिखते हैं। तो हमने एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया। अब गुणे में लिख देंगे, जितना दशमलव के बाद जो संख्या बची उसको हमने लिख दिया, जीरो को नहीं लिखा जाता है दशमलव के बाद। अब 10 के घाते कितना लिखेंगे? यहाँ दशमलव कहीं नहीं है, तो हम बाहर इधर मानते हैं, इकाई की तरफ, इकाई के बाद। तो इसलिए हम यहाँ से दशमलव को कितना स्थान ले गए हैं यहाँ एक अंक के बाद रखने के लिए, उसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्थान प्लेस किए हैं। यहाँ बाहर माने हैं, दशमलव कहीं नहीं है तो, और यहाँ से 6 स्थान ला करके तब 4.25 किए हैं, माने 4 के पहले आने में हमको 6 स्थान चलना पड़ा। तो 10 के घाते ही लिख देंगे 6। यहाँ हम बाएं तरफ जा रहे हैं तो 10 के घाते +6 लिखेंगे। यही आपका वैज्ञानिक रूप आंसर हो गया। और दूसरा पार्ट इसका है सेकंड, 2,20,00,000, 2,20,00,000 तो बराबर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 करोड़ है तो इसके नीचे 2 लिख दिए, 20 लाख हो गया। और बाकी सब 1 2 3 4 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, और ये 2 करोड़ हो गया। तो 2,20,00,000 हो गया। अब इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो इसका हल हो जाएगा 2 2 के आगे 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 जीरो। अब यहाँ एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना, तो इसका बराबर हो जाएगा 2 पॉइंट। अब ये कई संख्या है तो इसको लिख देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद ये जीरो को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ बाहर, यहाँ कहीं भी दशमलव नहीं, तो इसको हम बाहर मानेंगे इकाई के बाद। इकाई के बाद से हम गिनेंगे कितना स्थान हम दशमलव को लाने में कितना स्थान चले। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थान चले हैं। तो यहाँ लिख देंगे गुणे 10 के घाते 7। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में है 0.004 बार 0.000, माने 4 जीरो और है 45। अब यहाँ दशमलव चूंकि दिया है और हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लाना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4.5। अब देखेंगे दशमलव को कितना स्थान हमने दाहिने तरफ ले गया। यहाँ दशमलव है तो 1 2 3 4 5 स्थान ले जाए, तब यहाँ दशमलव लगा। तो अब 10 के घाते दाहिने तरफ दशमलव ले रहा है, इसलिए -5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 स्थान ले गए हैं तो 10 के घाते -5 लिख देंगे।
यही वैज्ञानिक संकेतन हो गया। एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया और बाकी जितना स्थान दशमलव दाहिने तरफ ले गए 10 के घाते उतना निगेटिव पावर लगा दिया। चौथा पार्ट इसका है 0.0025। तो इसमें देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए 2 के बाद लगाना है तो 2.5 लिख देंगे। अब दशमलव को हमने कितना स्थान दाहिने पर ले गया, 1 2 3 स्थान, तो 10 के घाते -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दशमलव का रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7 और 8 इसको आप स्वयं करेंगे। 7 इसका उल्टा है, जैसे इसमें हमने दशमलव लिखा है तो दशमलव में वैज्ञानिक संकेतन में दिया, इसको पूर्ण रूप में लिखेंगे। तो इन दोनों को आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।